आए हैं। कितने राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात हुई? काफ़ी लोगों से हुई। और देखिए, सबसे पहली बात, सीपी चौधरी जी को बधाई देते हैं। सांसद बन के गए हैं, दूसरे टर्म में गए हैं। अच्छा काम कीजिए, जनता के बीच कनेक्ट होकर रहिए। देखिए, अब अगर मंत्री, हम भी चाहते थे भले चुनाव हार जीत जो भी है, लेकिन मिल जाना चाहिए था। चूँकि इसलिए मिल जाना चाहिए था लॉजिकली, चूँकि जितने भी गठबंधन एनडीए में हैं, हमसे भी एक सीट है, मंत्री मिला। अनुप्रिया पटेल दीदी जो भी है, उनको भी एक सीट था, वो भी मंत्री बने। तो उस नाते, गठबंधन के नाते इनको अभी मंत्री पद में योगदान बन रहा था। लेकिन अगर नहीं बना तो इसमें कारण इनका खुद है। इसलिए कारण है कि मोदी जी जब आए थे, आपको याद होगा, कोडरमा का कोई क्षेत्र था, वो सभा कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा था कि गिरिडीह का भी एमपी हम है और कोडरमा का भी एमपी हम। तो भैया, कोडरमा वाले को दे दिए मंत्री पद, अब गिरिडीह को देंगे कि नहीं देंगे तो मोदी से पूछना होगा। विधानसभा चुनाव तो कितनी सीटों पर आप 50 सीटों पे लड़ेंगे। रांची उसमें, क्योंकि रांची में भी आपकी रांची में फैन फॉलोइंग है, लेकिन रांची में जितने हमारे पास कार्यकर्ता हैं, उससे कहीं जाना ज़्यादा गुना पत्रकारों से हमारा संबंध है। तो हम चाहेंगे अगर पत्रकारिता वर्ग से अगर कोई आए तो अभी 6 महीने का समय है, मेहनत किया जाए, उनके साथ हम लोग रांची भरते करेंगे। झारखंड का मुद्दा हो चाहे किसी और का, स्टूडेंट हमेशा जिनकी बात करते हैं वो जयराम महतो सिंह जी होता है। आज हमारे साथ जयराम महतो हैं, जुड़े हैं, उनसे डायरेक्टली बात करेंगे कि जैसे लोकसभा का जो सीट, लोकसभा चुनाव हुए, आप प्रत्याशी भी रहे हैं, तीसरे पायदान पे रहे, आने वाले चुनाव में क्या कुछ रणनीति बना है और क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, इस चुनाव की हम लोग लगातार समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा नहीं, प्रखंड वाइज घुस के समीक्षाएं कर रहे हैं कि आखिर कमियां कहाँ रहीं। तो जो कमियां दिखी, उन कमियों पर हम लोग संशोधन करेंगे, उन कमियों पर सुधार करेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, कहाँ रह गई कमी देखो और सुधार करो। जब तक ना मिले लक्ष्य, भूख चैन नींद को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी न पीछे भागो तुम। तो हम लोग नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे। यूथ है और हमें किसी भी प्रकार से हम लोग ना मेंटली डिस्टर्ब हुए ना फिजिकली डिस्टर्ब हुए, हम लोग दोगुनी ऊर्जा के साथ विधानसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे पहले हम तमाम झारखंड के मतदाता, उनका जनादेश का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं और उन्होंने हमारे पक्ष में जो 8.25 लाख से लमसम वोट किया, उसके लिए भी उनका आभार प्रकट करते हैं। और विशेष आभार हम जो मतगणना कर्मी हैं, जो इलेक्शन की ड्यूटी में थे, उन्होंने गजब का हमें समर्थन किया, जिसमें मैक्सिमम शिक्षक लोग थे, तो सिपाही कर्मी लोग थे और जो भी मतलब ड्यूटी में थे, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव जब होगा तो हमारे वोट का मार्जिन भी बढ़ेगा, हमारे जो प्रत्याशी है उनका स्तर भी बढ़ेगा। सीपी चौधरी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, कुर्मी समाज इससे आगे है, इसको किस तरीके से? देखिए, सबसे पहली बात, सीपी चौधरी जी को बधाई देते हैं। सांसद बन के गए हैं, दूसरे टर्म में गए हैं। अच्छा काम कीजिए, जनता के बीच कनेक्ट होकर रहिए। देखिए, अब अगर मंत्री, हम भी चाहते थे भले चुनाव हार जीत जो भी है, लेकिन मिल जाना चाहिए था। चूँकि इसलिए मिल जाना चाहिए था लॉजिकली, चूँकि जितने भी गठबंधन एनडीए में हैं, हमसे भी एक सीट है, मंत्री मिला। अनुप्रिया पटेल दीदी जो भी है, उनको भी एक सीट था, वो भी मंत्री बने। तो उस नाते, गठबंधन के नाते इनको अभी मंत्री पद में योगदान बन रहा था। लेकिन अगर नहीं बना तो इसमें कारण इनका खुद है। इसलिए कारण है कि मोदी जी जब आए थे, आपको याद होगा, कोडरमा का कोई क्षेत्र था, वो सभा कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा था कि गिरिडीह का भी एमपी हम है और कोडरमा का भी एमपी हम। तो भैया, कोडरमा वाले को दे दिए मंत्री पद, अब गिरिडीह को देंगे कि नहीं देंगे तो मोदी से पूछना होगा। और आप खुद उस वीडियो को वायरल किए, जो उनके पार्टी का जो मतलब ऑथराइज्ड आईडी है, वहाँ से आप वायरल करते हैं मोदी जी का ये भाषण कि गिरिडीह के एमपी हम हैं। तो भाई, गिरिडीह के एमपी अगर मोदी जी हैं तो मोदी तो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो गिरिडीह वालों को तो गर्व होना चाहिए कि उनका प्रधानमंत्री है। मंत्री लिए क्या कीजिए? देखिए, इसमें खामी खुद सांसद महोदय की रही। वे कभी आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़े ही नहीं। किसी भी मीडिया से मुखातिब उन्होंने क्या कहा, राम जी। अरे भाई, ठीक है, ईश्वर पर हर किसी की आस्था है, लेकिन उसको चुनाव से तो आप परहेज करते हैं। तो वह अगर अपने इसी 5 साल के रोड मैप के साथ चुनाव लड़ते तो मुझे लगता मंत्री पद भी मिलता। आदिवासी और मूलवासी जेएमएम से कितना करीब? देखिए, सबसे पहली बात है कि झारखंड दिल्ली नहीं है। अगर झारखंड दिल्ली होता तो ना वो जेएमएम के करीब हो पाते, ना वो आईसू के करीब हो पाते, ना कांग्रेस बीजेपी के करीब हो पाते। क्योंकि आपको भी मालूम है कि उनका एजेंडा क्या है। ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है। आज वो किस प्रकार से क्रोनिक कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं। लगातार अमीरों की आय दुगनी हो रही है, गरीबों की आय लगातार कम हो रही है। आप उस पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उस स्ट्रेटजी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर दिल्ली के तर्ज पर हमारे लोग अपने वोट को लेकर जागरूक होते हैं तो इनकी स्थिति बदतर होती है। लेकिन चूंकि ये राज्य दिल्ली है नहीं, अतः इसलिए आज इनकी स्थिति ऐसी है। तो मुझे लगता है कि और कुछ दिन ये ट्राई कर सकते हैं, मतदाताओं को अपने पक्ष में रख सकते हैं। लेकिन जैसे इनका पोल खुलेगा, इनसे उनका जो रुझान है वो कम होगा। दिल्ली में आपकी जो मुलाकात हुई थी कांग्रेस के विधायक से, तो क्या कह सकते हैं कि आपकी नज़दीकियाँ कांग्रेस से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो एक्सीडेंटली मुलाकात। वो आमंत्रित थे, वहाँ जाने के बाद पता चला। जब उस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे तो देखे कि बड़का गांव से विधायक जी आए हैं। कितने राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात हुई?
काफ़ी लोगों से हुई और उनका परिचय था, किसी का युवा मोर्चा के स्टेट लेवल के अध्यक्ष थे, कोई महिला विंग की स्टेट लेवल की अध्यक्ष थी, कोई सेंट्रल भी थी। लेकिन हाँ, उनमें एक चीज़ था कि मेरे प्रति इस बात के लिए वे बहुत इंटरेस्टेड थे कि 3.5 लाख वोट हम लाए कैसे आए। तो लगातार वे भी उसी चीज़ को पूछ रहे हैं कि हम लोग भी 20 साल से पार्टी में, अगर पार्टी टिकट ना आते हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लेंगे इतना वोट। हम बोले ये भाई आप पे डिपेंड करता है। आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव तो कितनी सीटों पर आप 50 सीटों पे लड़ेंगे। रांची उसमें होगा, क्योंकि रांची में भी आपकी पार्टी रांची में फैन फॉलोइंग है, लेकिन रांची में जितने हमारे पास कार्यकर्ता हैं उससे कहीं जाना ज़्यादा गुना पत्रकारों से हमारा संबंध है। तो हम चाहेंगे अगर पत्रकारिता वर्ग से अगर कोई आए तो अभी 6 महीने का समय है, मेहनत किया जाए, उनके साथ हम लोग रांची भरते करेंगे। ये थे हमारे साथ टाइगर जयराम महतो, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव को लेकर के वो पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और हो सकता है कि लगभग 55 से 50 सीटों पर विधायक लड़े। इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं लाइव दैनिक से जय।